भजन संहिता 111 यहोवा के अद्भुत कार्य। यह भजन पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा और उसके महान कार्यों की स्तुति करता है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर के काम इतने अद्भुत हैं कि जो लोग उन्हें समझना चाहते हैं वे उन पर मन लगाते हैं। परमेश्वर केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि दयालु और विश्वासयोग्य भी है। इस भजन में हमें यह देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। उसने अपनी वाचा को कभी नहीं भुलाया। उसके वचन सत्य और न्याय से भरे हुए हैं। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। भजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग अंत में आता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहाँ भय का अर्थ डरना नहीं बल्कि परमेश्वर का आदर करना, उसकी आज्ञाओं का सम्मान करना और उसके अनुसार जीवन जीना है। सच्ची बुद्धि किताबों से नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ चलने से आती है। सीख, परमेश्वर के काम हमेशा भले होते हैं। उसका हर वचन भरोसेमंद है। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। सोचने का प्रश्न, क्या मैं केवल परमेश्वर की आशीष चाहता हूँ या वास्तव में उसका आदर भी करता हूँ? भजन संहिता 112 धर्मी मनुष्य का जीवन। यह भजन बताता है कि वह व्यक्ति कितना धन्य है जो यहोवा से डरता और उसकी आज्ञाओं में आनंदित रहता है। संसार में बहुत लोग खुशी धन, प्रसिद्धि या ताकत में ढूंढते हैं, लेकिन यह भजन कहता है कि सच्ची खुशी परमेश्वर के साथ चलने में है। धर्मी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। जब अंधकार आता है तब भी परमेश्वर उसके लिए प्रकाश बनता है। ऐसा व्यक्ति दयालु, करुणामय और उदार होता है। वह दूसरों की सहायता करता है क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर होता है। भजन यह भी बताता है कि धर्मी व्यक्ति बुरी खबरों से नहीं डरता क्योंकि उसका हृदय यहोवा में स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती, बल्कि यह कि समस्याओं के बीच भी उसका विश्वास नहीं टूटता। सीख, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि दया और उदारता में दिखाई देता है। परमेश्वर अपने लोगों को कठिन समय में संभालता है। सोचने का प्रश्न, जब कठिनाई आती है तब मेरा भरोसा किस पर रहता है, परमेश्वर पर या अपनी समझ पर? भजन संहिता 113 महान परमेश्वर जो दीनों को उठाता है। यह भजन परमेश्वर की महानता का वर्णन करता है। वह इतना महान है कि स्वर्ग से भी ऊंचा है, फिर भी वह धरती के गरीब, दुखी और टूटे हुए लोगों की सुधि लेता है। संसार अक्सर लोगों को उनकी स्थिति, धन या शक्ति से महत्व देता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वह गरीब को धूल से उठाता है और निर्बलों को सम्मान देता है। यही परमेश्वर का प्रेम है। वह छोटे समझे जाने वालों को भी अनमोल मानता है। इस भजन में एक सुंदर बात यह भी है कि परमेश्वर बाझ स्त्री को घर में आनंदित मां बना देता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर निराशा को आनंद में बदल सकता है। सीख, परमेश्वर हर छोटे और टूटे हुए व्यक्ति को देखता है। वह केवल महान लोगों का नहीं बल्कि हर व्यक्ति का परमेश्वर है। परमेश्वर निराश जीवन में नई आशा ला सकता है। सोचने का प्रश्न, क्या मैं लोगों को परमेश्वर की दृष्टि से देखता हूँ या केवल उनकी बाहरी स्थिति से? भजन संहिता 114 मिस्र से छुटकारा। यह भजन इस्राएलियों की मिस्र से मुक्ति को याद करता है। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को दासत्व से छुड़ाया तब प्रकृति भी उसकी शक्ति के सामने कांप उठी। समुद्र पीछे हट गया, यरदन नदी रुक गई और पहाड़ मेढ़ों की तरह उछलने लगे।
यह केवल इतिहास नहीं है, यह परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण है। जो परमेश्वर समुद्र को रास्ता बना सकता है, वह हमारे जीवन की असंभव परिस्थितियों में भी मार्ग बना सकता है। भजन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल दूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है। वह अपने लोगों के साथ चलता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें बंधनों से स्वतंत्र करता है। सीख, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह अपने लोगों को दासत्व से स्वतंत्र करता है। परमेश्वर की उपस्थिति परिस्थिति बदल सकती है। सोचने का प्रश्न, मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जहां मुझे परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करने की आवश्यकता है? भजन संहिता 115, जीवित परमेश्वर पर भरोसा। इस भजन में भजनकार कहता है, हे यहोवा, महिमा हमें नहीं परंतु अपने नाम को दे। यह भजन हमें सिखाता है कि सारी महिमा परमेश्वर की होनी चाहिए। इसके बाद मूर्तियों का वर्णन किया गया है। उनके मुंह हैं पर बोल नहीं सकते, आंखें हैं पर देख नहीं सकते। वे निर्जीव हैं और किसी की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। वह सुनता है, देखता है और कार्य करता है। इसलिए भजनकार बार बार कहता है, यहोवा पर भरोसा रखो, वही सहायता और ढाल है। आज भी लोग केवल पत्थर की मूर्तियों पर ही नहीं, बल्कि धन, प्रसिद्धि, लोगों और अपनी ताकत पर भी भरोसा करते हैं। परंतु सच्ची सुरक्षा केवल परमेश्वर में मिलती है। सीख, सारी महिमा परमेश्वर की है। संसार की चीजें स्थायी सहारा नहीं दे सकती। जीवित परमेश्वर ही हमारी सहायता और ढाल है। सोचने का प्रश्न, जब मैं डरता या परेशान होता हूं, तब सबसे पहले मैं किस पर भरोसा करता हूं? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं, तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।